बाइक पे हम लोग जो कमाते थे 1000-1200 रुपये, उसमें जब सारा दिन में हम पेट्रोल डलवाएंगे तो करेंगे क्या? अब खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या? क्या सारा दिन पेट्रोल डलवाते रहेंगे? यही हमारा काम रह गया खाली क्या? गाड़ी कहाँ से चलाए? अभी 25,000 की गाड़ी लो, 500 रुपये की दिहाड़ी मारने के लिए जाओ और 300 रुपये का पेट्रोल। आवाम जलील हो गई है, ख्वार हो गई है। पेट्रोल को छोड़ो, लोगों पे खाने पीने का पैसा नहीं है, इन्होंने पेट्रोल पे पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। जिस तरह आप ये दिन ब दिन ये डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हो तो ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर कोई जो है ना दिहाड़ीदार बंद है। किसी का 1000 रुपये, किसी का 800 का, किसी को 1200 रुपये दिहाड़ी है। अवाम महंगाई तले कुचले गए। पेट्रोल महंगा ही नहीं, अवाम की पहुंच से बाहर हो गया। फी लीटर कीमत में 26 रुपए का बड़ा इजाफा। हाई स्पीड डीजल भी 17 रुपए 34 पैसे महंगा। हालिया इजाफे के बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई। फी लीटर डीजल 329 रुपए 18 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। निगरान हुकूमत की निगरानी में पेट्रोल खूब फल फूल रहा। एक माह में पेट्रोल 58 रुपए 43 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 55 रुपए 78 पैसे इजाफा हो चुका। इजाफे पर अवाम बरस पड़े। कहा बिजली के बिल दें, पेट्रोल डलवाएं या खाना खाएं। बच्चों को क्या स्कूल से उठा लें, क्या मकानों के किराए दें या घर का खर्चा उठाएं। गरीब के लिए मोटरसाइकिल चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया। ताजिर भी फट पड़े। रोजगार बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कहा निगरान हुकूमत ने ताजिरों और अवाम को डिफॉल्ट कर दिया। महंगा होने से ये नुकसान होता है कि हर चीज़ महंगी होती है और गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो जाती है। क्या करें हम? ये देखें, बसें खाली पड़ी हुई हैं, कोई पैसेंजर नहीं है, कोई नहीं आ रहा, लोगों के पास पैसे नहीं है। जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो हमें किराया बढ़ाना पड़ता है। जब हम किराया बढ़ाते हैं तो सवारी फिर जो है ना वो किराया जो है ना नहीं देती। वो सवारी जो कहती है बस पहले वाले जो है ना किराए पे जाएं। इस वजह से फिर वो हमारे तो साफ ज़ाहिर बातों को नुकसान होता है, फिर गाड़ी हमें रोकनी पड़ती है। अभी हम 200 रुपये 300 रुपये बढ़ाते हैं तो वो जो पहले किराया है वो भी नहीं दे सकते हैं जो पहले रखा हुआ है। कार्गो जाता था जो हमें सामान के पैसे मिलते थे, अब वो कार्गो नहीं जा रहा है तो हमें पैसे नहीं मिल रहे। बसों का सफर करीब के बस में न रहा। पेट्रोलियम मसनूआत में रिकॉर्ड इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किरायों में इजाफा कर दिया। स्टॉप टू स्टॉप किराए में 10 से 15 रुपए का इजाफा। ट्रेनों के किराए में भी इजाफे पर गौर। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते ही अशिया खुरनोश की कीमतों में अचानक इजाफा। सब्जियां और फल मजीद महंगे। महंगाई में मजीद इजाफे से अवाम शदीद परेशान। मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। ठट्ठा में अनोखा एहतजाज। पेट्रोल का अलामती जनासा निकाला गया। शहरियों की मोटरसाइकिल उठाए रैली। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सियासी जमातों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने इजाफे को भत्ताखोरी करार दे दिया। तर्जुमान पीटीआई ने कहा अवामी रद्द-ए-अमल को मजीद रोकना मुमकिन नहीं। फौरी इंतखाबात करा के इक्तदार मुंतखब हुकूमत को मुंतकिल किया जाए। जमात इस्लामी का धरनों का ऐलान। सिराजुल हक ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा चारों सूबों के गवर्नर हाउसेस के बाहर अवामी धरने देंगे। 18 सितंबर को पेशावर, 24 को कोयटा, 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी भी इजाफे पर बरहम। आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। MKM और GDA ने भी इजाफा मुस्तरद कर दिया। MKM राब्ता कमेटी ने कहा मुलाजमत पेशा अफराद के लिए जरूरियात जिंदगी पूरी करना नामुमकिन हो गया। महंगाई ने गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया। 5 साल में पेट्रोल का रेट 237 रुपए बढ़ा। नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो पेट्रोल का रेट 95 रुपए था। पीटीआई का इख्तिदार खत्म हुआ तो पेट्रोल 159 रुपए था। तहरीक इंसाफ के दौर में मजमूई तौर पर 64 रुपए इजाफा हुआ। PDM हुकूमत ने 10 बार पेट्रोल के रेट बढ़ाए। फी लीटर कीमत 254 तक ले गई। मौजूदा निगरान हुकूमत ने भी हद ही पार कर दी। 2 बार पेट्रोल की कीमत 58 रुपए से जायद बढ़ाई। पेट्रोल 332 रुपए फी लीटर तक ले गए। पीपल्स पार्टी पे मुकाबला नून लीग। इलेक्शन करीब आते ही आमने सामने। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने कहा कि हमारे एक साबिक इत्तेहादी इदारों के पीछे छुपे हैं। अगर कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो उसमें हमारा कसूर नहीं। वह सियासी जमात अपने नारे से भागी है, हम अपने नजरिए पर कायम हैं।
रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही। पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो जिंदा है के अलावा पेश करने के लिए कुछ भी नहीं। भुट्टो मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी से मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। शासी अमरी की हनीफ अब्बासी के बयान की सख्त मजम्मत। कहा भुट्टो जिंदा है का नारा लगाकर एक फलसफे की बात करते हैं। नून लीग वाले तो मुआहदे करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। शहबाज शरीफ ने नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा एक आमिर के कानून को बहाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने 2 बार सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून तब्दील किया था। इन्होंने अपने हुवारियों को रिलीफ देने के लिए नैब कानून में तब्दीली की। पूछना चाहता हूं, सदारती ऑर्डिनेंस की तब्दीली के वक्त जस्टिस बंदियाल कहां थे? नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का खड़ाक। केपी के पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए कहा नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई। नवाज शरीफ खुशामदीद, साजिशियों गुड बाय। नवाज शरीफ ने साबित कदमी से सियासी इंतकाम का मुकाबला किया। उनके खिलाफ साजिश के नतीजे में अवाम को महंगाई मिली। साजिशी नहीं चाहते अवाम महंगाई की गुलामी से आजाद हो। नवाज शरीफ का पैगाम अवाम को महंगाई से निजात दिलाना है। 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवाम की तकलीफ के दिन खत्म होने वाले हैं। मरियम नवाज रवा माह लंदन का दौरा करेंगी। नवाज शरीफ से मुलाकात में वापसी के प्लान पर मुशावरत होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन के इल्तवा का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि इलेक्शन की तारीख का मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है, निगरान हुकूमत का नहीं। इंतखाबात के लिए मुआवनत पर कई इक़दाम कर चुके। अमन व अमान और सरहदी सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन के इल्तवा का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में अनवारुल हक आखर ने कहा पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी महाज पर खतरात का सामना है। यकीन है कि बैक वक्त सरहदी खतरात पर काबू पा लेंगे। इंतखाबी अमल भी बिला रुकावट मुकम्मल करवा लेंगे। ये भी कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक को बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। कश्मीर को बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया है। साबिक ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज मुस्लिम लीग नून में शामिल। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। राजा रियाज का नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। राजा रियाज कहते हैं नवाज शरीफ का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल होगा। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बहुत ज्यादा है। अगर नून लीग ने इलेक्शन से भागना होता। चीफ जस्टिस उमर अत्ता बंदियाल की सुप्रीम कोर्ट अफसरों और स्टाफ से अलविदाई मुलाकात। खिताब के दौरान नापदीदा हो गए, खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी। कहा बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को माशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कल हल्फ उठाएंगे। चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर गिरफ्तार। अडयाला जेल से रिहा होते ही पकड़ लिया गया। इस बार एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया। वकील के मुताबिक परवेज इलाही को 12वीं बार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद परवेज इलाही इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश। एंटी करप्शन हुकाम की सदा पर 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन के मुकदमे के मुताबिक LDA से लाहौर मास्टर प्लान के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया। रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए सरकारी मंजूरी दी गई। सिंध के शहरी इलाकों को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करेंगे। निगरान वजीर आला सिंध की MQM को यकीन दहानी। मकबूल बाकिर से खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। मुतहदा को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। MQM का हालिया तकर्रुरियों और तबादलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा ऐसा लगता है निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी चला रही है। यूनुस ढागा की तकर्रुरी में पीपल्स पार्टी की मां पर की गई। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने कहा निगरान हुकूमत मुकम्मल गैर सियासी है। यूनुस ढागा के कलमदान की तब्दीली इंतजामी मामला है।
चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत की दरखास्त दायर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को समाअत करेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बदनीयती पर मुकदमा दर्ज किया। खुसूसी अदालत ने बेज़ाब्तियों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। उधर 90 दिन इलेक्शन के केस में तहरीक इंसाफ ने एतराज़ात को चैलेंज कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर। जिन्ना हाउस हमला केस में प्रोसिक्यूशन का चलान एतराज़ात लगाकर वापस। चलान में बगावत समेत दीगर अहम शवाहिद शामिल करने की हिदायत। कभी भी हमने कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सियासत आज तक ना की है और ना हमारे ये जितने साथी बैठे हैं ना हम करते हैं। मियां नवाज शरीफ को मैंने जो दावत दी वो ये थी कि आप इस्लामाबाद में लैंड करें, क्योंकि रावलपिंडी हनीफ अब्बासी साहब, सरदार नसीम साहब, हाजी परवेज साहब, इन सब की ख्वाहिश थी कि मियाँ साहब अगर रावलपिंडी में आए तो यहाँ से क़यादत करके हम इनको मोटरवे के जरिए लाहौर छोड़ के आए। अगर कुछ चेंजेस हुई तो रावलपिंडी शहर, वरना लाहौर पे अभी आज तक जो फैसला हुआ है वो लाहौर का। रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी तनवीर खान का कहना है कि नवाज शरीफ का वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। रावलपिंडी ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद उतरें, बड़े काफिले की सूरत में उन्हें लाहौर लाया जाए। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क की बात की। लंदन मुलाकात में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं। मुस्लिम लीग नून में कोई ग्रुपिंग नहीं। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 12 सितंबर बरोज पीर होगी। 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर बरोज जुम्मा को होगी। रोयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास इस्लामाबाद में हुआ। चांद की कोई शहादत न मिली। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क बैनुल अक़वामी मयार का बनेगा। पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम, अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। नए जानवर और परिंदे लाए जाएंगे। सांपों की कई नायाब इक़साम भी रखी जाएंगी। एक्वेरियम में 142 इक़दाम की समंदरी हयात होंगी। सफारी पार्क में अफ्रीकी जोन, डेजर्ट और सॉल्ट रेंज बनाई जाएगी। लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने के लिए इक़दामात। क्रैकडाउन में तेजी, डीसी की हिदायत पर छापे। 2 मिले सील, 5 लाख रुपए जुर्माने। ईंटों के भट्टों के सरप्राइज चेकिंग। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी का कहना है 50,000 बच्चों को IT कोर्सेज करवाएंगे। 10 माह आवाम से मिलता रहा। 1 लाख से जायद अफराद में राशन तकसीम किया। बादल बरसाने वाली हवाएं मुल्क में दाखिल। 20 सितंबर तक मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। गरज चमक के साथ बारिश के बाद मौसम में खुशगवार तब्दीली आने का इम्कान। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक की 1 माह में 2 बार ओहदा छोड़ने की धमकी। मुआवजा मुआहिदे की मुद्दत और लीग्स के NOC के इख्तियारात इख्तलाफात की वजह बन गए। इंजमामुल हक से 20 लाख रुपए माहाना तनख्वाह और 3 साल मुद्दत का मुआहिदा हो चुका। साबिक अमरीकी सफीर रिचर्ड ओल्सन को 3 साल कैद की सजा। $93,400 जुर्माना। रिचर्ड ओल्सन पर गैर मुल्की हुकूमतों के लिए लॉबिंग से मुतल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम साबित। रिचर्ड ओल्सन 2012 से 2015 तक पाकिस्तान में अमरीका के सफीर रह चुके। सूरज की खतरनाक शुआएं कैसे रुकती हैं? ओजोन लेयर का किरदार है क्या? इंतहाई बारीक हिफाजती तह कैसे मुकाबला करती है? ओजोन पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। हमरा लाहौर में लेजेंड अदाकारा मुमताज बेगम के एहसास में पुरवकार तकरीब। फिल्मी सितारे जमीन पर उतर आए। मीरा, संगीता, शाहिद, गुलाम मोहिउद्दीन, आरिफ लोहार और सैयद नूर की शिरकत। मुमताज बेगम के गीतों पर परफॉर्मेंस।